अच्छा जनाब, नंबर 2 हम करते हैं, और ये जो नंबर 2 है हमारे पास, प्लीज जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है हमारे पास, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो न्यूमेरिकल है उसके फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पहले से ही, एक तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट, और क्या था डेल्टा टी, ये था चेंज इन लेंथ, कि लेंथ कितनी चेंज होगी। और एक इसी फॉर्मूले को हमने चेंज किया था कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी, और इस एल डैश का मतलब है कि फाइनल लेंथ क्या होगी। एक तो ये ना कि भाई इनिशियल लेंथ थी 1 मीटर और फाइनल लेंथ थी 1.5 मीटर, तो कितना चेंज आया, आप बोलेंगे 0.5। पहला था 1 मीटर, दूसरा था 1.5 मीटर, एक था और 1.5 मीटर था, तो कितना चेंज आया, आधे मीटर का। ये तो इस फार्मूले से बात हो गई। लेकिन मैं कहूं पहले लेंथ थी 1 मीटर, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश का फॉर्मूला। ओके, सो नाउ हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको करने काबिल हैं। कह रहा है आयरन बॉल हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैं जरा तस्वीर बनाऊं, ये बॉल कौन से मटेरियल की है, आयरन की है, और इसका डायमीटर यानी सेंटर से गुजरने वाली लाइन, कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का मैं जरा, इसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है हमारे पास, डायमीटर। ये डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर एक लेंथ नहीं होती क्या, एक लेंथ है ना डायमीटर, समझ आ रही है। ओके, वो कह रहा है एन इज 0.01 मिलीमीटर टू लार्ज टू पास थ्रू ए होल इन द ब्रास प्लेट। अब यहां पर हमारे पास एक प्लेट है, यूं करके मैं एक प्लेट बना लेता हूं, ऐसे सीधी करके बना लेता हूं, चलें ऐसे करके। ये मेरे पास एक प्लेट है, और ये कौन से मटेरियल की है, ब्रास की है। और इस ब्रास की मटेरियल की जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हमारे पास क्या है, एक होल है, और ये जो होल है, ये होल इससे, यानी इसका जो डायमीटर है, यानी इस होल की जो लेंथ है, ये होल बॉल के डायमीटर से, मैं जरा इसको ऐसे करके लिखता हूं कि डायमीटर ऑफ ब्रास, बस ये जरा बात समझनी है आपने, ये है सारा मसला। ब्रास का डायमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर माइनस 0.01 मिलीमीटर। वो कह रहा है कि बॉल ब्रास से इतनी बड़ी है, यानी ब्रास की प्लेट में जो होल है वो मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन ब्रास की प्लेट में जो होल है वो आयरन की बॉल से कितना छोटा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है। तो अब देखो ना, बात करने का एक तरीका होता है। मैं कहूं कि जी ब्रास में जो होल है वो आयरन से इतना छोटा है, या मैं बात ऐसे कर सकता हूं कि ब्रास की जो लेंथ है वो उसके मुकाबले में आयरन इतना बड़ा है। तो उसने इस तरीके से बात कर दी है, उसने हमें यह नहीं बताया कि ब्रास का डायमीटर कितना है, उसने कहा एक आयरन की बॉल है जो कि बड़ी है ब्रास में होल से, आयरन की बॉल बड़ी है ब्रास में होल से। कितनी बड़ी है आयरन की बॉल, इतनी बड़ी है। तो अगर मैं आयरन की बॉल में से इसको माइनस कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा ब्रास का डायमीटर कितना है। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो अब हम इनको माइनस करने से पहले एक यूनिट में लाना जरूरी है। $1 और $1 बराबर नहीं होते। तो ये है सेंटीमीटर और ये क्या है, मिलीमीटर। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करें कितना बन जाता है, यानी मैं ये कह रहा हूं 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर माइनस 0.01 एक्सपोनेंट -3 मीटर, क्योंकि मिली का मतलब होता है -3, सेंटी का मतलब होता है -2। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दी, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं लिखूंगा वो मुझे डायरेक्ट जवाब बता देगा क्या है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, डायामीटर ऑफ क्या आया, ब्रास। जरा मुझे बताओ ये क्या है। और ये जो है मेरे पास जिसको मैं कह रहा हूं डायामीटर ऑफ क्या, आयरन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर, 0.0499 मीटर। ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो इशू क्या हो गया, अब आगे हम पढ़ लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं चूंकि ये कम है और ये क्या है, ज्यादा, तो क्या ये बॉल इसमें से गुजर सकती है, तो ये बॉल इसमें से गुजर नहीं सकेगी। तो वो कह रहा है पास थ्रू द होल इन द ब्रास प्लेट, ब्रास प्लेट में से नहीं गुजर सकेगी। व्हेन द बॉल एंड प्लेट आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री, इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कितना है,
30 डिग्री। तो मैं इस टेम्परेचर को पहला टेम्परेचर कह देता हूं T1, जो कि कितना है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयरन को तो नहीं, किसको गर्म करूंगा, देखो गर्म करने से एक्सपेंशन होती है, तो मुझे ब्रास को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जब मैं ब्रास को गर्म करूंगा तो ब्रास क्या करेगा, फैलेगा, तो ये बॉल उसमें से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? अच्छा, अब ये जो मेरे पास लेंथ आई है ब्रास की, ये कौन सी लेंथ है मेरे पास, ये है लेंथ नंबर 1। क्या है, लेंथ नंबर 1 किसकी, ब्रास की। और ब्रास की लेंथ मैंने कितनी करनी है, कितना बड़ा करना है ब्रास को, तो मुझे बताओ L2 ब्रास के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास। क्या ये दोनों, जो ये दो बातें आपकी समझ में आ गई? हां, और मुझे किसको हीट अप करना है, आयरन को या ब्रास को, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल, वो कितना टेम्परेचर होगा, ब्रास को मैं गर्म करूंगा तो ब्रास का टेम्परेचर कहां तक लेके जाऊं कि ये बॉल इसमें से गुजर जाए, तो वो टेम्परेचर का नाम मैंने क्या दे दिया, क्या दे दिया, T2। ये मैंने मालूम करना है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम से ज्यादा लगा दिया। आप देखें अल्फा उसने आयरन के लिए भी दिया हुआ है और अल्फा उसने ब्रास के लिए भी दिया हुआ है, तो आप कौन सा अल्फा यूज करोगे अपने फॉर्मूले में, किसको गर्म कर रहे हो, आयरन को या ब्रास को, तो अल्फा किसका यूज करना है। तो दिस इज ए ट्रिकी पॉइंट। ओके, जिसको गर्म कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू उसी की यूज करनी है। गॉट माय पॉइंट? तो अल्फा मेरे लिए ब्रास वाला होगा। सो मेरा डेटा जमा हो चुका है मेरे पास, T1 ये रहा, T2 ये रहा, L1 ये रहा, L2 ये रहा, राइट। और मुझे बताइए अगर L1 L2 इस फार्मूले को L1 L2 की फॉर्म में करें तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ L2 इनिशियल लेंथ L1, ऐसे हो जाएगा। तो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, L2 मुझे क्या लिखना चाहिए, 5 एक्सपोनेंट -2 इज इक्वल टू 0.0499 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू किसकी लिखूंगा, ब्रास की। नौजवानों 1.9 एक्सपोनेंट -5, ये जरा मैं मिटा दूं, ये जो मैंने दायरे इशारे बनाए, -5, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डेल्टा टी से। अब डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। अब T1 मेरे को कितना दिया हुआ उसने, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मैं जरा ब्रैकेट ये ऐसे कर लेता हूं। अब यहां भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं आपने टेम्परेचर को केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया भाई, डिग्री सेल्सियस में क्यों रहने दिया है। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो T2 किस में आएगा, केल्विन में, और अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में रहने दोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, राइट। तो मैं अपने आंसर को डिग्री सेल्सियस में ले लेता हूं। दूसरी बात, ये जो डेल्टा टी है ना, अभी मैंने ये राइट डेल्टा टी, डेल्टा जहां डेल्टा टी होता है वहां केल्विन और सेल्सियस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेल्टा टी जब चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे वैल्यू केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में लो, बात एक ही है। ओके, अच्छा ये सब हो गया मेरे पास। अभी सिर्फ कैलकुलेटर के वाले, ये मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखें 5 एक्सपोनेंट -2 अपॉन 0.0499, यहां क्या बचा, 1 प्लस 1.9 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस 30। तो इसको करो, उसके बाद 1 को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये पूरे का जवाब, इस पूरे का जवाब आ रहा है 1.002, बस इतना आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये 1 है ना, ये 1 जब इधर आएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा, -1। बात समझ में आ गई। और ये सारी चीज एज इट इज रह गई। अब ये कितना आ गया, जगह नहीं है मैं इसलिए यहीं पे सारा निपटाना चाह रहा हूं। 0.002, ओके। ये पूरी चीज इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, यानी 1.9 एक्सपोनेंट -5। कैलकुलेशन सही करनी है बच्चे, 105.26 ये आ गया, और ये वहां जाकर डिवाइड हो चुका है, तो ये सब यहां से क्या हो गया, खत्म, इज इक्वल टू, तो ये रह गया T2 माइनस 30, माइनस का 30 वहां जाके, ओके गुड, प्लस 30, तो ये रह गया T2, कितना हो गया 130.26। क्या हमारे पास आ गया, यस दिस इज द T2,
अच्छा जनाब, यहां पर एक कैलकुलेशन की गलती है, उस कैलकुलेशन की गलती को दुरुस्त कर लेते हैं। ये 5 एक्सपोनेंट -2 -0.01 एक्सपोनेंट -3 जब हम करते हैं तो ये जो लेंथ हमारे पास आती है ये 0.0499 हमारे पास आती है। कितनी आ रही है? 999 आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये इस एक की वजह से गलती हो सकती है। तो ये 999 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर 0.04 और 999 यूज करना है, 99 नहीं यूज करना। अब इसके साथ मैं ये कैलकुलेशन करता हूं एंड लेट्स सी कि इस दफा हमारा जवाब क्या आता है। ओके, सो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एक्सपोनेंट -2 से डिवाइड किया 0.04999, तो ये बचा 1 + 1.9 एक्सपोनेंट -5 T2 -30। जी जनाब, तो अब जो भी आंसर आ रहा है, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको कैलकुलेटर में लिखा रहने दो। ये 1 प्लस का है, ये उठ के यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 कर दिया। अब जो भी तुम्हारे पास आंसर आ रहा है उसको यहां पर लिखा रहने दो। ये जो चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है यहां जाकर क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरे पास जवाब आ गया 10.5। देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है सिर्फ इस एक 9 की वजह से। और ये जो अब ये ब्रैकेट लगाने की कोई रीजन नहीं है, -30 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 30 इज इक्वल टू, इसको खत्म कर दिया, कितना आ रहा है? 40.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर ये 40.5 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर है और वो मुझे एग्जाम में कहता है इसको केल्विन में चेंज करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताओ। हाँ, मैं इसको क्या करूंगा? +273 करूंगा। ओके।